हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव टारगेट पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये पार्ट है इसके अंदर हमें दिल्ली पुलिस एक्स ग्रुप वाई ग्रुप जो डिफेंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए नंबर सिस्टम का पहला पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस पार्ट में हम केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, आप लोगों को फ्रैक्शन दे रखा है 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7। निम्न बिनों में से सबसे छोटी बिन बताओ। तो इन बिनों के अंदर या तो आप लोगों को बड़ी बिन पहचाननी है या सबसे पहले कौन सी पहचाननी है, छोटी बिन। तो बेटा देखो इसमें से ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग एक ही काम करोगे, जो भी फ्रैक्शन आप लोगों को दे रखा है नहीं है, जो भी फ्रैक्शन आप लोगों को दे रखा है उसमें सबसे पहले देखो कि कोई ऐसी बिन थोड़ी है जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, यानी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो पहली बिन है जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होता है, जिसमें बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, वो तो बड़ी होती है। लेकिन आप लोगों को बड़ी नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, सबसे छोटी पूछा है। अब सबसे छोटी पूछा है तो यहां से देखो, अब सबसे छोटी के लिए इनको पहचानने के लिए आप लोग एक मेथड काम में ले सकते हो, या तो इनके ऊपर एक एक जीरो लगा लो, तो ये हो गया 70/9, बाकी 3 बच गए, उसमें एक कौन सी रह गई 40/5 और एक कौन सी रह गई 50/7। अब डिवाइड करो, 9 का भाग देंगे 9 7 63, यहाँ से 5 का भाग देंगे, इसमें कितने बार 8 बार, और यहाँ पे 7 7 49। तो ये दोनों भिन्न है, ये अधूरी है, इसमें कितना रिमाइंडर एक रह गया, लमसम ये जाएगा। सबसे छोटी बिन कौन सी हो जाएगी 5/7। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। तो बिनों में जब भी छोटी और बड़ी पहचाननी हो ना, आप तो सीधा एक लॉजिक ले लो, सारों के ऊपर एक एक जीरो लगा दो और भाग दे लो। भाग देने के बाद में जो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई वो सबसे बड़ी बिन रहेगी, जो सबसे छोटी वैल्यू आ गई वो सबसे छोटी बिन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है, आप खुद करोगे इसको। अगले पे चलो, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। भाई ऐसे क्वेश्चन को पेपर में आप देखते ही खत्म करना। देखते कैसे खत्म करेंगे, यहां से देखो 100% 29 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन आपको यह भी नहीं देखना है, आपको तो ये काम करना है, इस 63 के अंदर 29 का भाग और देके देख लो। तो 29 का कितनी बार जाएगा, यहाँ पे ये 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 58। यहां से रिमाइंडर कितना रह गया 5, इसका क्या आ गया आंसर। तो आज अपन इस पार्ट में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और केवल उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, पीछे आए हुए हैं केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, देखो एक एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। भाई 1/4 भाग मतलब किसी भी नंबर का आप 1/4 भाग यहां से निकालोगे ना, यहां से 1/4 भाग, 1/4 भाग, तो 1/4 कितना निकल के आ रहा है 135 निकल के आ रहा है। तो टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। यहां से सबसे पहले मुझे पता लगाना है कि टैंक का कुल पानी, भाई उसमें कुल कितना आएगा, तो कुल कितना आएगा तो समझो भाई 1/4 की जो वैल्यू दे रखा है वो आप लोगों को कितने दे रखा है 135 दे रखा है। तो मुझे एक की वैल्यू निकालनी है, कुल वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू, क्योंकि टोटल फ्रैक्शनों का मान कितना होता है 1 होता है, तो एक की वैल्यू 35 को इससे गुणा करेंगे इंटू 4। भाई अब समझना, टैंक में केवल कितना लीटर पानी भरना चाहते हो आप लोग 180, इस 180 को फ्रैक्शन में बदलना है, तो जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन में चाहिए वो हमेशा रहेगा ऊपर, जिससे तुलना होती है 135 इंटू, मैंने वहां नहीं काटा यहाँ काटेंगे, 4 से इसको काटा तो ये कितनी बार कट गए यहाँ से, 90 का आधा कितना होगा यहाँ से 45। भाई 15 × 45, और या 45 से एक बार, और ये कितनी बार 3 बार, 1/3 फ्रैक्शन बन गई। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। तो हम लोग सीधे उस प्रकार से क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपर में कैसे खत्म करना है। मैं एक्स मान के नहीं बता रहा हूं, इसका जो पार्ट है मैंने बेसिक पार्ट के जो वीडियो है मैंने पहले डाल दिए थे। आज केवल हम प्रैक्टिस वाले पार्ट की बात करेंगे केवल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो,
देखो 369 के आधे भाग का 2/3। भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, यहीं पे खत्म कर दो। 369 का आधा, आधे को आप लोग क्या कहते हो फ्रैक्शन में 1/2, और यहाँ पे उसका भी 2/3। भाई 2 से 2 गया, 3 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आया हुआ है ये। देखो किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है वह संख्या बताओ। देखो यदि इस क्वेश्चन को यदि हम बेसिक से करते हैं तो माना वो मेरी संख्या कितनी है, यहाँ से x है, तो पहले उस संख्या को मैंने x मान लिया यहाँ से। अब ये कह रहा है x का 1/5 भाग, तो यहाँ से x का 1/5 भाग, दोबारा मैंने x का कितना भाग निकाला, 1/7 भाग। भाई दोनों में अंतर कितने का होगा, यहाँ से ये हो गया x/7 माइनस x/5 बराबर डिफरेंस कितने का है, 10 का। भाई एलसीएम कितना ले लूंगा, यहाँ से 35, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से ये हो गया 5x माइनस यहाँ हो गया 7x बराबर कितना हो गया 10। भाई माइनस में अब अपने को यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया था, बड़ी में से छोटी को माइनस करना था जी। प्रॉपर यदि आपको लिखो तो बड़ी लिखो, फिर यहाँ से बड़ा नंबर जो अपना यहाँ से हो गया, वो बड़ा वाला जो नंबर वो हो गया अपना यहाँ पे 7x वाला है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x/5 माइनस x/7 बराबर कितना 10। यहाँ से एलसीएम लिया मैंने, कितने का आ गया, यहाँ से 35, 5 से काटा तो ये हो गया 7x माइनस 5x बराबर 10। यहाँ से 2x बराबर 35 इंटू 10, यहाँ से हम इसको काटेंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई, यहाँ पे 5 बार कटा था, 5 दिया 15, 16, 17, 175। भाई नहीं करना है, पेपर में नहीं करना है इस प्रकार से आप लोगों को। पेपर में देखो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे खत्म करना है वो देखो, ऐसे क्वेश्चन तो 10 से 15 सेकंड में खत्म करना सीखो। हम कैसे खत्म करेंगे, भाई इधर देखना, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। बेटा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर वो संख्या मानना सीखो आप लोग, और वो संख्या ध्यान रखना वो गलती वाले त्रुटि वाले सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के इन दोनों का यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम इन दोनों का कितना आ गया, यहाँ से 35 आ गया। फिर उसके बाद में देखो बेटा यहाँ से ये दोनों नंबर जो दे रखा है 1/5 दे रखा है और एक दे रखा है 1/7, रेशियो टाइप में लिखो, क्रॉस गुणा करो तो ये तो हो गया 7 और यहाँ से ये कितना हो गया 5। भाई इसमें अंतर कितने का है, यहाँ से 2 का, और प्रॉपर अंतर कितने का दे रखा है 10 का, उससे लाके इसमें भाग दे दो, कितनी बार गया 5 बार। जो भी वैल्यू जो आएगी इससे गुणा कर दो, 35 इंटू 5 बराबर कितना होगा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 2/3 लड़कियां शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 उपस्थित है, सेम उसी फ्रैक्शन से करना, सेम पीछे वाले की तरफ हो जाएगा। आप अगले पे चलो। एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 हो तो बड़ा भाग बताइए। अब आप लोग चाहो ना इस क्वेश्चन को आप लोग सीधे ही खत्म कर सकते हो, और कैसे खत्म करेंगे देखो एक बार। यहां से देखो बेटा, यहां से आपको पता है एक भाग दूसरे का, तो भाई ये 2 भाग हो गए, और आपको पता है बड़े भाग का रेशो बड़ा रहेगा और छोटे भाग का क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये किस अनुपात में बटी है आपकी ये छड़, 3:2 में, या 2:3 कैसे भी मान लो आप, तो ठीक है। तो यहाँ 3 और 2 टोटल कितना होगा, यहाँ से 5 हो गया। 5 का इसमें भाग दे लो भाई, 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 का भाग इसमें कितनी बार गया है, 17 बार। 17 को 3 से गुणा करेंगे, 17 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 51। बड़ा भाग कौन सा हो गया, 51 मीटर का हो गया। भाई मैंने क्या कर दिया, दोबारा देखो,
वो x नहीं मानना है। एक भाग दूसरे का 2/3 भाग है, एक के पास 2 रुपए रहेंगे तो दूसरे के पास कितने रहेंगे, 3 रुपए रहेंगे, और ज्यादा वाले का मान हमेशा ज्यादा आएगा रेशो में। तो यहां से 3 किसके 3:2 गया, तो सीधा इनको यहीं पे देख लो ना कि 3 और 2 में बटेगा, तो 3 और 2 5, 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 17 बार, 17 5, 17 को 3 से गुणा किया, 17 3 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनर ने पूछा है आप लोगों से, और बच्चे ज्यादातर इसमें कंफ्यूज ही रहे हैं। यहां से देखो बेटा, ध्यान दो और समझो। निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच में उपस्थित भिन्न है। कई बार यहां पे भिन्न कह देता है और कई बार यूं कह देता है एक परिमेय संख्या है। भाई दोनों एक ही चीज है, भिन्न या परिमेय संख्या। अरे मुझे क्या मतलब है, मुझे तो फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के लिए आज भी मैंने बताया था, इनके ऊपर यहाँ एक क्या लगा देंगे, 0, और 0 लगाने के बाद में इसमें भाग दो। बेटा यहाँ से भाग देंगे तो 5 का भाग मैं इसमें दूंगा तो कितनी बार गए, यहाँ से 4 बार, और 9 का भाग दूंगा, 9 चौक 36, रिमाइंडर कितना रहेगा यहाँ पे 4, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4.44। ऐसी फ्रैक्शन देखनी है जो 4.44 4 से तो बड़ी है और 4.44 से क्या है, छोटी। भाई यहां से इसका भाग देंगे, 5 का भाग इसमें देंगे, ये 8 बार, तो ये तो हो ही नहीं सकती, 8 पंजे 40। यहां से इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार गया, 5 बार, ये भी नहीं हो सकती। इसमें भाग देंगे तो ये कितना 6.6, ये ए ऑप्शन करके आ जाना सीधे। भाई मैं क्या कर रहा हूं वो समझो एक बार। भाई यहां से देखो एक 0 लगा है, यहाँ पे भी 0 लगा है, जब इसमें भाग दिया कितनी बार गए, ये 4 बार। मैं केवल आपको भी इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे को पेपर में कैसे खत्म करना है। बेसिक वीडियो है, मैं पहले डाल चुका हूं, उनको देखो ये कैसे बने हैं। यहां से देखो बेटा, यहाँ पे भी 0 लगा है, यहाँ पे भी 0 लगा है। जब 5 का इसमें भाग दिया तो कितनी बार, 4 बार, और 9 का भाग दिया तो 4.44। यहां से ऐसी संख्या देखनी है ऑप्शन में जो 4 से तो बड़ी है और 4.44 से क्या है, छोटी। मैंने सारी जगह 0 लगा के जो इजी दिख रहे थे पहले मैंने उनमें भाग दिया, 5 का भाग 40 में दिया 8 बार गया, इसमें 2 का 10 में दिया कितनी बार, 5 बार, 3 का 6.6। तो ये तो सारे के सारे किससे बड़े हैं, 4.4 से। सारे के सारे तीनों ऑप्शन क्या है, बड़े। इसको तो मैंने देखूंगा नहीं, सीधा क्लिक करते हुए आ जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को वहां पेपर में 10-10 15-15 सेकंड बचा के लास्ट वाले क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाना आप लोगों को। यहाँ से इसको चलो, अभी तो अपने पास टाइम है, देख लेते हैं। यहाँ पे 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर रह गया 20, 20 में 7 का 7 दूनी 14, आ गया कि नहीं, 4 से बढ़ा 4.4। बच्चे हमेशा ऐसे क्वेश्चन में वो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग नंबर, वो सारे कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन वहां पेपर में कंफ्यूज करते हैं, नोट करो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये आप खुद करो देखें। और आज वाला जो ये वीडियो, इसके सारे क्वेश्चन अभी 3 बजे पहले ही सरल कर लेना, क्योंकि आज वैसे भी भारत पाकिस्तान का मैच रहने वाला है। देखते हैं बरसात क्या करती है, वहां पे 95% बता रखे हैं, और मैं तो वैसे ही क्रिकेट का फैन हूं। करो देखे इसको। बेटा कुछ भी नहीं करना। आप देखो, ये ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो जाते हैं। एक संख्या का, भाई मुझे संख्याओं से मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मान लो, ए बी सी डी एक्स मान लिया, चलो। किसी संख्या का 3/4, भाई ये कितना हो गया, 3/4, भाग का की जगह फिर गुणा हो गया 2/3, भाई 3 से 3 गया, ये कट गया, क्या आ गया इसका 1/2, ये कहाँ गया यहाँ पे 1/2 ऑफ द नंबर, उस नंबर का 1/2। ये देखो ऑफ द नंबर, नंबर एक्स है, एक्स का 1/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। करो आप, अभी बताया था जस्ट पीछे मैंने। देखो, किसी संख्या का 3 गुना, पहले बेसिक से बता रहा हूं फिर पेपर में कैसे खत्म करना है वो फिर देखो एक बार। देखो, किसी संख्या का 3 गुना, वह संख्या मेरी कितनी है, x है, x का 3 गुना क्या होगा 3x। इसी संख्या के 3/5 से इसी संख्या का ये जो 3/5 यानी क्या हो जाएगा 3x/5 से कितना ज्यादा है भाई, 60 ज्यादा है। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 5, 5 को इससे गुणा करेंगे कितना होगा ये 15x, माइनस यहाँ से 3x बराबर कितना हो गया 60, यहाँ से बोलो कितना हो गया 12x बराबर 60 × 5, 12 पंजे 60, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 25। बेटे क्वेश्चन आता सबको है, लेकिन मैं तो फिर कहूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन को पेपर में देखते ही खत्म करना है। किसी संख्या का 3 गुना, मैंने यूं बताया था किसी संख्या का 3 गुना, 3 गुना का मतलब इधर तो 3 ही रहेगा, 3/1 मार लू, 3/1। अब सीधे यहां से गुणा कर दो, 5 से कितना हो गया 15, और इधर कितना हो गया 3 एकम 3, भाई डिफरेंस कितने का है 12 का। ये लो 12 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार गया 5 बार, और वो संख्या कितनी मान के बैठनी है अपने को 5 माननी है, क्योंकि नीचे इसमें 5 है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। 5 × 5 बराबर कितना आंसर आ गया 25। कैसे कर दिया दोबारा देखो कैसे कर दिया भाई, इधर 3 गुना, 3 गुना को मैं 3/1 कहूंगा ना, दोबारा देख लो चलो 3/1 कहूंगा, और उधर वाले को मैं क्या कहूंगा 3/5 कहूंगा। मैंने कहा था इन दोनों का एलसीएम लेके संख्या माननी है, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 5 की, माना मेरी वो संख्या कितनी है 5 है। फिर इससे पहले क्वेश्चन क्या था नहीं, वज्र गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 15, और ये कितना होगा 3, भाई अंतर कितने का है 12 का, और वहां अंतर कितने का दे रखा आपको 60 का, 60 का भाग दो इसमें, 60 में 12 का 5 बार गया, 5 × 5 एक एक टाइप पे कम से कम आप 5-5 6-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और भाई मैं एक क्वेश्चन करवा सकता हूँ, 2 करवा सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी बड़ी एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पे और 2/5 भाग मकान के किराए पे तथा शेष आय जो 430 रुपए शेष बाकी बच गए, ये दोनों खर्चा होने के बाद में उसके पास में 430 रुपए है, अन्य सामान पर खर्चा कर देता है, तो उसने मकान पर कितने रुपए खर्चा किया। भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो, यदि जैसे मान लो ये बेसिकली ये चीज तो आप सारे के सारे जानते हो कि हमेशा आय में से जब भी मैं घटाऊंगा खर्चे को, और तो हमेशा क्या रहेगी बचत। ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, मैं यहीं पे एक टाइप का क्वेश्चन अभी आपको और समझाऊंगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे 1/4 भाग भोजन पे और 2/3 भाग, ये दोनों सीधा सीधा खर्चा हो रहा है। तो भाई उस बंदे के पास में 1 रुपए था टोटल, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं टोटल फ्रैक्शनों का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे 1/4 तो इसने 1 खर्चा कर दिया, तो 1/4 तो इसने 1 कर दिया, और यहाँ पे 2/3 1 खर्चा कर दिया इसने। इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आ गया 12, 4 से काटा तो 3, और यहां से सीधा ही कितना हो गया ये यहां से 8 हो गया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 8 11/12। तो भाई 1 रुपए में से इसने 11/12 हिस्सा तो खर्चा कर दिया। बचत कितनी देर का 430। अब 12 एकम 12 इसका सरल रूप बनाएंगे तो ये कितना होगा बेटा, यहां से ये होगा यहां से 1/12 बराबर 430। तो 1 की वैल्यू और टोटल आय कितनी मान के बैठे हो, 1 ही तो बैठे हो, तो 430/12 इंटू
अब भाई कुल ये वज्र गुणा होगा तो यहाँ पे ऊपर गुणा होगा ये। अब देखो बेटा एक बार यहां से इंटू 12, ये टोटल आय आ गई, लेकिन इसने ये नहीं पूछ रहा टोटल आय क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना भाई, मकान का किराया, मकान का जो किराया है यहाँ पे 1/4 भाग तो भोजन पे और 2/3 भाग मकान के किराए पे। तो यहीं पे कैलकुलेशन सबसे लास्ट में एक साथ क्या करो, 2/3, यहां से मैंने इसको काटा, कितनी बार कटाई, 4 दूनी 8, 8 सिंह 48, 48 से ऊपर कौन सा आंसर है इसमें, अच्छा 2 हो गई, 48.9 और 48। तो यहां से फिर इसको पूरा देख लेंगे, इसको यहां से 8 से इसको और गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 या 24, 240, टोटल कितना होगा 540। ये ऑप्शन। ये कैसे कर दिया, इधर देखो यहां से इकाई अंक देखा करो, मैं लास्ट में क्या कर दिया समझने की कोशिश करना। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन उस प्रकार से कर रहा हूं कि आपको पेपर में कैसे करना है। लास्ट में एक क्वेश्चन ये बनी थी 730 × 8, भाई 8 से गुणा किया तो कितना हो गया 48, यानी इसका टोटल जो आंसर आने वाला 48 से तो ऊपर ही आने वाला है। लेकिन 48 से ऊपर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दो आंसर 48 से ऊपर रह गए। अब 48 से ऊपर रह गए तो बाकी जो बच गया वो कितना बच गया यहाँ पे, ये बाकी 30 बच गया। 30 को 8 से गुणा करेंगे 240, 240 एक्स्ट्रा और रहेंगे, तो ये तो केवल कितना ज्यादा है यहाँ पे 90 ही ज्यादा है, बल्कि 240 ज्यादा होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। बल्कि आप बेसिक से गुणा करते हो वैसे कर लो, एक दो चार सेकंड ज्यादा लग जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं लगाना भाई, अपने को कम करना है वहां पेपर के अंदर। क्योंकि जब भी मैं ऑफलाइन बच्चों से बात करता हूँ एक ही कहते हैं, सर क्वेश्चन तो आ रहे थे मुझे छूट गए मेरे, तो भाई छूटे नहीं है, छोड़ दिया तू, क्योंकि तूने प्रैक्टिस नहीं की कैलकुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट पे चलो। अच्छा, इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन की उस समय अपन बात कर रहे थे, ये वाला। इसमें देखो एक क्वेश्चन एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मैं वैसे तो आगे आप लोगों को प्रैक्टिस में मिल जाएगा, लेकिन यहीं पे समझा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को अंतर पता रहे। इसमें तो सीधा सीधा खर्चा हो रहा था। यदि यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग भोजन पर, फिर कहेगा शेष का। और अब तो मेरे से ऑफलाइन क्लास में या पहले वीडियो देखे हुए, तो ये तो अपना फेवरेट क्वेश्चन बन गया अपने उन बच्चों का और अपना, ठीक है। शेष का 1/4 भाग कपड़ों पर, फिर कह देगा शेष का 1/3 अन्य खर्चा करता है, तथा वह 3600 रुपए बचाता है, कि आय बताओ। देख लेना भाई। देखो मैं थोड़ा राइटिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि कई सोचे कि सर मुझे तो आय नहीं दिख रही। अभी परसों पहले रोज एक वीडियो देख रहा था मैं बागेश्वर महाराज का, तो एक लड़का कह रहा था मुझे तो इसके अंदर वो क्या नाम है, वो प्यार नजर नहीं आ रहा। तो उसी प्रकार कोई कहे कि सर मुझे यहाँ पे आय नजर नहीं आ रही है, ठीक है भाई वो उनके प्यार का मामला था, अपने इधर देख लो एक बार। यहां से देखो, आय का 2/3 भाग भोजन पे, शेष का 1/4 भाग कपड़ों पे, शेष का 1/3 भाग अन्य खर्चा करता है, तो वह 3600 रुपए बचाता है, उसकी आय क्या होगी। जब भी शेष का, देखो अंतर वही तो देखना है, इसमें शेष का है, इसमें कोई शेष का नहीं है, सीधा सीधा खर्चा हो रहा है। इस वजह से सीधा हमने एक में से इसको क्या कर दिया, खर्चे को गठा दिया। लेकिन जब भी शेष का शब्द आप लोगों को मिल जाए ना, ये शेष वाला, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सीधे ही कैसे खत्म करोगे। और ध्यान रखना, मैं फिर कर रहा हूं, ये तो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन बन जाएगा, और इस क्वेश्चन को तो कभी भूलोगे भी नहीं। आय और बचत, इस फ्रैक्शन पे काम कर लेना आप तो, कि जैसे मान लो आप 5 रुपए कमा के लाए थे, उसमें से 2 खर्च कर दिया, तो कितने बच गए आपके पास में 3। इसी प्रकार यहाँ 4 रुपए कमा के लाए, 1 खर्चा हो गया, तो कितने बच गए 3। और यहाँ पे 3 रुपए कमा के लाए और यहाँ पे 1 खर्च हो गया, तो कितना बच गया 2 बच गया बेटा। अब यहाँ से इनके रेशियो निकालो, तो बराबर में जो कट रहे हैं उनको काट दो, यहाँ से ये भी कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार। अब ये गुणा होते हैं, कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ये गुणा होगा, 5 दूनी 10 अनुपात 6, 10/3।
10:3 किस किस का आ गया, ये आय और बचत का रेशियो आ गया। अब देखो बेटा यहां से आप लोगों को बचत पर्टिकुलर दे रखा है, कितने रुपए दे रखा है, 3600। ये 3600 किसके बराबर है, 3 का, पता मुझे 10 का लगाना है, क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3600/3 इंटू 10, 3 से काटा 1200 बराबर कितना होगा यहां से 12,000 रुपए। ताड़ लो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। और आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज आप इसमें 1 घंटे में करने वाले हैं, देखो। और रोज का ही टारगेट है, मैं आप लोगों को 1 से 2 में रोज इसी टाइम के ऊपर मैं आप लोगों को ऑनलाइन ये लाइव मिलूंगा आप लोगों को। तो 1 से 2 के टाइम में आप लोग रोज का फिक्स है, 25 क्वेश्चन पर डे के फिक्स किए हैं अपन ने, जिसके ऊपर अपन रोज प्रैक्टिस करेंगे। मस्त क्वेश्चन है भाई, डिफेंस में बहुत बार देखने को मिला ये। इधर देखो, दो संख्याओं का योग 100 है तथा गुणनफल कितना है, 375 है। इनके युत्क्रमों का योग बताओ। भाई युत्क्रमों का योग, वैसे तो आप लोगों को मैं पेन भी नहीं उठाने दूंगा, 10 से 15 सेकंड में खत्म करवाऊंगा, लेकिन ये बना कैसे है वो देख लेना एक बार, ठीक है कि नहीं। माना पहली संख्या मेरी x है और दूसरी संख्या बोलो मेरी क्या है, y। तो पहली कंडीशन में कह रहा है दो संख्याओं का योग यानी x + y बराबर कितना हो गया 40, और यहाँ पे x × y बराबर कितना हो गया 375। तो एक्चुअली ऐसे बनता है इनका युत्क्रम। युत्क्रम होता है बेटा बट्टे में, तो इसका युत्क्रम बनेगा 1/x और इसका युत्क्रम बनेगा 1/y। एलसीएम क्या आ गया मेरा x × y, यहाँ पे x से x कट गया, क्या रह गया यहाँ पे y, और यहाँ पे y से y गया तो क्या बच गया x। ये देखो x + y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40 है, और x × y की वैल्यू कितनी है 375। तो बेटा यहाँ से एक चीज देखोगे आप लोग, यहाँ से देखना समझोगे सारे के सारे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप लोग एक काम करोगे, युत्क्रम जब भी पूछे योग को लिख देना ऊपर, गुणा को कहां लिख देंगे नीचे। तो योग कितना है इसका 40 और गुणा कितना है 375। बेटा 5 के टेबल से कट रहा है आराम से, 5 से कितनी बार 8 बार। तो इधर देखो अब आगे मुझे काटना ही नहीं है। क्यों नहीं काटना, क्योंकि 5 के अलावा और कोई भाग जाने वाला नहीं है इनमें, 5 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं दिख रहा। 8 किस में ऊपर पड़ा है, ये पड़ा है, ये लो। मैं पहले भी कह रहा था इसमें, मैं फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि ये जो वीडियो मेरे आएंगे वो प्रैक्टिस के लिए आएंगे केवल। और रोज 25 क्वेश्चन 1 से 2 के बीच में अपन रोज प्रैक्टिस करने वाले हैं। रिपीट करूं, ये देखो ये ऐसे है। इसके लिए जब भी इनका योग और गुणनफल दे देना तो ये लॉजिक पकड़ लेना, योग हमेशा ऊपर, गुणा का आएगा नीचे। तो इनका योग कितना दे रखा है यहाँ पे 40 बटा यहाँ पे कितना है 375। अब हम काटेंगे, क्योंकि देखो फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखा है, हम इसको काटेंगे ना। तो यहां से देखो 5 के टेबल से 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार। अब 8 का मतलब एक सम संख्या आ गई ना, तो नीचे तो सम संख्या का भाग जाएगा ही नहीं, इस वजह से ऊपर जिसमें 8 है इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 75/4 है, इसमें 8 है, ऊपर 8 किसमें पड़ा है तो ऑप्शन में। तो भाई कमेंट में करके बता दो जल्दी से, देखिए आज रोहित शर्मा से कितने रन बनाने वाले हो आप लोग। पहले गिल आउट होगा, रोहित शर्मा आउट होगा, या बरसात के कारण मैच ही नहीं होगा। चलो आगे, ये क्वेश्चन देख लो वरना बेटा अपनी बरसात हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है भाई। ये क्या कह रहा है के बराबर, क्या फ्रैक्शन में है ये, और फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखा है। यहां से देखो, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो यहां से डेसिमल का नीचे वाले का ऊपर हट जाएगा, 2 बार 2 जीरो लग गया, और बटा कितना हो गया 4। यहां से काटा, 4 का भाग देंगे, ये आ गया 25। कुछ नहीं था इसमें।
कई बार मिल जाते हैं पेपर में। अब ऐसे क्वेश्चन में जल्दी आंसर आ जाता तो ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये थोड़ी हो सकता था, इतना इजी थोड़ी आएगा। 2 बार सोचेंगे, अरे मत सोचे तो कर लिया, उसको आगे करता हुआ आगे बढ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो बेटा, इसके ऊपर कम से कम मेरा एक वीडियो है जो अकेला कम से कम आधे से पौन घंटे का है, और यहां से प्रेजेंट 2021, 22, 23 में कंटिन्यू यहां से क्वेश्चन निकल के आए। ये कहां से बने हुए हैं देखना एक बार बेटा। यहां से मैं, एक तो होती है अपने शांत बिन और एक होती है अशांत बिन। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि 25 में आप 2 का भाग दो तो आप आंसर बता दोगे कि सर 12.5 हो गया। लेकिन मैं बोलूं कि 10 में आप 3 का भाग दो तो आप क्या कहोगे, इसे 3.33333 ये जाता ही जाएगा। तो जो संख्या ही रुकती नहीं है, अनंत तक जाती है, वो कौन सी भिन्न होती है, अशांत भिन्न होती है। यहां से इस अशांत भिन्न को रोकने के लिए इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते थे, बार लगाते थे। आधा ये डंडा जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बार या रिपीटर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको हटाने के लिए 3 + 3/9 जितनी संख्या होगी, 9 या 27, 27 में 3 जोड़ा तो 30/9, यहीं से शुरुआत किए थे हमने, 10/3। तो यहां से देखो इसकी तरफ छोड़ो, मुझे क्या मतलब है भाई, ये तो समझा रहा है। यहाँ पे 4 4 4 ये अनंत तक जाएगा तो इसे 4/9 कह देंगे क्योंकि रिपीटर 4 पे लगेगा। 4/9 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये लो, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नोट करो करो। आप खुद करोगे नॉर्मल सा क्वेश्चन, एक संख्या को दुगुना करके परिणाम में 20 जोड़ते हैं तो उत्तर नॉर्मल है बिल्कुल। आप चेक कर लेना, इसको हो जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन देखो, देखो इसको, ये क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आया, वह संख्या बताओ। भाई कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बेसिक से भी बताया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का अब मैं उसको 2 क्वेश्चन बेसिक से बता चुका, अब मैं सीधा ट्रिक से बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था यह गणितीय संख्या देखो 2 और 3, 2 और 3, तो वह संख्या इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो वह जो संख्या आप जो मानोगे, जो मैंने मानी है, माना मेरी वो संख्या कितनी है, 6। अब इधर सुनो, एक तो गुणा करना था मुझे, कितने से गुणा करना था, 3/2 से, और उसी में मैं भाग दे दूं कितने का, यहाँ पे 3/2 का, तो 2 का चला जाएगा ऊपर। भाई 3 × 9, 2 दूनी 4। भाई अंतर कितने का है इसमें, अंतर है कितने का, 5 का, और यहाँ कम है या ज्यादा है वो अंतर ही तो होता है, तो इसमें भाग देंगे इस अंतर का 5 का। कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, मेरा आंसर आ गया क्या, जल्दी खत्म करो, बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन करवा दिया, और ध्यान रखना इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में पीछे के आए हुए क्वेश्चन उठाए 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये भी ठीक क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहे हैं, किस संख्या को मैं कौन सा नंबर लेके आऊं कि इससे मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त हो जाए। तो एक बात बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो, आप तो एक काम कर लिया करो, ये उसको गुणा करने पे आए ना, इधर देखो, पहले बेसिक से समझा देता हूं चलो आप लोगों को। मैं भी बिल्कुल नॉर्मल उदाहरण ले रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल सा आप लोगों के लिए। मैं आपको कहूं कि मैं 2 को किससे गुणा करूं कि वो 6 हो जाए, आप बिना सोचे समझे बोल दोगे सर 3 से, ठीक है कि नहीं। 2 को कितने से गुणा करूं कि वो 6 हो जाए, आप सीधे बोलोगे 3।
तो एक बार बताओ भाई, ये जो 2 है, ठीक है कि नहीं, ये गुणा करने पे 2 को कितने से गुणा करूं कि 6 हो जाए, तो आपने आंसर क्या बताया 3। क्या इस 2 के अंदर मैं 3 का ये इस 6 में मैं 2 का भाग दूं तो जो संख्या गुणा करते हैं वो निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये आ गया आपका। तो ये तो कहानी यहाँ पे है। मैं सीधा सा इस 66 के अंदर भाग दे दूंगा, और कितने का भाग दे दूंगा? 0.02 और 2 का, तो इसका डेसिमल हटाएंगे 66, उसके बाद में 3 बार 0 आएगा, 1 2 और 3 बटा 22, 22 एकम 22, 22 3 बराबर 3 है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वो बेसिक से थोड़ा सा देखो एक बार कि क्या कह रहे हैं, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो जाए। भाई इधर देखो, वही बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा इसको पहले समझो, आंसर तो आप निकाल दोगे। मैं भी आपको बोलूं कि मैं 2 में कितना जोड़ू कि वो 5 हो जाए, तो आप बोल दोगे फिर वही सर 3 जोड़ दो ना। तो एक बार बताओ, मैं इस 5 में से 2 को घटा लूं तो वो जोड़ा गया मान आ जाएगा ना। उसमें गुणा करने के लिए करता है, इस वजह से भाग दे लिया, और जिसमें जोड़े या घटाने के लिए कहा है उसका विपरीत काम कर लिया करो। यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा तो इसमें से घटा लो, 14 एकम 14 रे कितना होगा यहाँ से 15/14 में से कितना घटा दोगे आप? 4/7। भाई एलसीएम कितना आ गया 14, या क्रॉस से भी गुणा कर लिया करो या एलसीएम से कर लो, वही बात है। 15 माइनस 7 दूनी 14 कितना होगा यहाँ पे घटाया तो 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया 7/14। मेरा आंसर क्या आ गया 1/2। कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा? बी ऑप्शन। नोट करो। अभी पीछे कर चुके उस क्वेश्चन को। जब किसी लड़के से किसी बिन का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस बिन का 6/7 से भाग दे दिया। सही उत्तर से 13/10 13/70 अधिक प्राप्त हो गया, बिन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, यहाँ पे अभी तक जितने 3 क्वेश्चन कहते हैं उसमें सीधा दर का 10 ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, इसमें फ्रैक्शन में दे दिया। डरने की जरूरत नहीं है, सेम वही मेथड आप लोगों को अपनाना है। कैसे अपनाना है देखो एक बार। भाई बोर्ड पे देखो, जब किसी लड़के को भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उसमें 6/7 का क्या दे दिया भाग। भाई 6 और 7, 6 और 7, 6 और 7 कितना हो गया? एलसीएम लेंगे तो 42। अब उसके बाद में मैं ये कह रहा था यहाँ पे सीधा ही 6/7 से गुणा करना था, लेकिन उसने 6/7 का क्या दे दिया भाग। भाई इधर जाएगा 6 6 36, 7 7 कितना होगा यहाँ से 49। भाई अंतर कितने का आ गया इसमें 49 में, और इसके अंदर 14, यहाँ से रिमाइंडर कितना रहेगा 4, यहाँ पे टोटल इसमें से डिफरेंस कितने का रहेगा यहाँ पे 13 का। अब भाई यहाँ पे अंतर कितने का दे रखा आप लोगों को 13/70, जो भी मान दिया जाता है उसमें उसी के अंतर का भाग देते हैं। तो यहां से कितने का भाग देंगे 13 का, और पता कितने का लगाना है 42। भाई 13 से 13 कट गया, 7 से मैंने काटा, या 14 से काट दो, 14 14 × 42, 14 पंजे 70, 3/5। जल्दी खत्म करो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप खुद करो। किसी संख्या के 3/4 का 1/2 10 के 2 से 1/2 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है? किसी संख्या, बेटा संख्या का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, माना वो संख्या क्या है मेरी x है। इसे कहेंगे 3/4 का 1/2, वो बराबर है 10 का 10 का की जगह गुणा, मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 2 दूनी 4, कितना हो गया 5 बटा सीधा ही कितना होगा यहाँ से 2, जो बराबर में जो कट रहे हैं यहाँ से इसको सीधा यहाँ पर हम लोग काट देंगे, तो यहाँ से 2 से इस 2 को काट दिया और यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, बराबर में ले जाऊं, x बराबर कितना हो गया 20, 20 को इससे गुणा करेंगे कितना हो गया 200 बटा कितना हो गया 3, यानी बटे में जिसमें 3 दिख रहा है कि पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, इसी पे करके आ जाओ क्लिक, जैसे भाग दोगे तो ये होगा। लेकिन मैंने बताया था वहाँ पेपर में भाग देके शो नहीं करना, सीधी मेथड अपनाओ 6 बार, यहाँ पे कितना हो गया 18, रिमाइंडर 2, 6 बार 18, रिमाइंडर 2, जो रिमाइंडर रहेगा ऊपर डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आ गया, 66 सही 2/3। तो यहां से मेरा टारगेट यही है कि आप लोग अब अपने कैलकुलेशन को सुधारो, आप लोग थोड़ा सा, और टाइम मैनेज करना सीखो। मेन टारगेट यही है, इस 1 घंटे में अपन 25 से 30 क्वेश्चन रोज के रखेंगे अपन। देखो मस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आया पेपर में। देखो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 56 72 90 110 और 132। इसके अंदर तो आप लोग यदि इसका बेसिक पता नहीं है ना तो देखते छोड़ दोगे इस क्वेश्चन। ये एक्चुअली बना कहां से है वो देखो, इधर देखो, मैं फिर भी मैं आज यही था कि मैं एक बार प्रैक्टिस ही कराऊं, लेकिन फिर भी मैं ये चाह रहा हूं कि इनके साथ साथ इनका बेसिक भी बताता चलूं फिर प्रैक्टिस में। तो इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से देख लो कैसे करना है, फिर बताऊंगा पेपर में कैसे करना है। भाई क्वेश्चन को छोड़ो, एक बार यहाँ पे नजर दौड़ाओ, 1/2, ये मैं ऑफलाइन क्लास में मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो मैं आते फ्रैक्शन में हमेशा करवाता हूँ सर, लिख रहा हूँ फ्रैक्शन में 1/3 × 4। जैसे इसी का मुझे क्या करना है का हल, तो भाई इधर देखो ये जो कंडीशन है ना, इसको मैं यूं कह सकता हूं 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। आप कहोगे सर ये कैसे चेंज कर दिया, मैं बता रहा हूं मैंने कैसे चेंज कर दिया। ये पहली इक्वेशन ये है क्या आपकी 1/2 बराबर 1/1 माइनस 1/2। भाई इसका एलसीएम लेऊंगा तो यहाँ से 1/2 ही तो आ गया, 1 से 1 कट गया तो कितना रह गया 2, 2 माइनस 1 बराबर कितना होगा 1/1 × 2। सेम अगली स्टेप को भी देख लो, 1/2 × 3, जिसे हम लोग 1/2 माइनस 1/3 कहने वाले, एलसीएम आ गया 2 × 3, भाई यहाँ पे 3 माइनस 2 बराबर वही 1/2 × 3। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ से कि भाई यहाँ से ये माइनस प्लस ये सारे कट गए, पहली संख्या बच जाती है और लास्ट संख्या बच जाती है। एलसीएम 4 आ गया तो इसका क्या होगा यहाँ से 4 माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। अब आप सोच रहे हो इससे इसका क्या वास्ता है, भाई इसका वास्ता यह है कि क्या इस नंबर को मैं यूं भी तो कह सकता हूं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, और ये इसी से बने हुए हैं। ये यहां इसके टुकड़े करके दे दिया था, यहां टुकड़े नहीं दे रखा, तो जब भी ये कंडीशन दे दे तो पहले ये बनानी है। अब ये बनानी कैसे है वो देखो, वो समझो, अपने को बनाना आना चाहिए। कैसे, ऐसी दो संख्या बताओ लगातार जिनको गुणा करने पे 2 आ जाए, उसमें अंतर कितने का रहे 1 का। तो 1 × 2, जैसे इस ये दी हुई होती तो लगातार 2 संख्या इनको गुणा करने पे कितना आता है अपना 6, तो 2 × 3। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया साहब, समझो अच्छे से समझ जाओगे, देखोगे तो भाई यहाँ पे कितना है 20 है, कितना है 20। ऐसी दो लगातार संख्या ले लो जिनको गुणा करने पे 20 आता है, तो आप सीधे क्या दोगे 4 × 5, और लास्ट में आ जाओ तो ये कितनी हो गई 11 × 12। फिर सीधा ट्रिक है ही अपना, इसके पहले नंबर को उठा लो, और आपको पता है ये देखो ये चिन्ह काय का था, ये गुणा माइनस में चेंज हो जाता है, फिक्स इसमें माइनस का आएगा, और यहाँ पे लास्ट वाला कितना रहेगा 1/12
भाई इसका मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ गया मेरा 12, 4 से काटा 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 2/12। कटने के बाद में मेरा आंसर क्या आ गया 1/6। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये नोट करो इसको आराम से। यहां से देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलो। ये तो आप खुद ही कर लोगे, शुरू में बता दिया था। आरोही क्रम, असेंडिंग नंबर, संख्याओं का बढ़ता क्रम। तो ये आज का नंबर सिस्टम का पहला पार्ट था, ठीक है, जिसके अंदर अपने 21 या 22 क्वेश्चन की हमने 22-23 क्वेश्चन के करीब हमने चर्चा की है। कल जो इसी टाइम के ऊपर जो अपना नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, इसके अंदर आप लोगों के लिए वही 20 से 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू।